2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सीधी जिले के नगर पालिका में जुगाड़ से कचरा गाड़ी चल रही है। आपको बता देते हैं कि सीधी जिले के नगर पालिका में कचरा उठाने वाली गाड़ियां जुगाड़ से चल रही हैं। नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत सभी वार्डों में कचरा उठाने वाली गाड़ियां जुगाड़ से चल रही हैं। गाड़ियों की मरम्मत कराने में परहेज किया जा रहा है। कई गाड़ियों में देखा गया है कि साइड शीशा टूट जाने के बाद घर में शीशे बांधकर ड्राइवर जुगाड़ से गाड़ियां चला रहे हैं, जबकि गाड़ियों में साइड शीशे का बहुत महत्व होता है और भी कई ऐसी समस्याएं हैं गाड़ियों में जो दूर नहीं की जा रही है। वहीं इस बारे में जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका में जो कचरा गाड़ियां चल रही हैं वो रेम की कंपनी से चल रही है। सीधी जिले में कचरा संग्रहण जो कि ठेके से हो रहा है, इसलिए कचरा गाड़ियों की मरम्मत की जवाबदारी ठेकेदार की है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही मीटिंग लेकर उनके निर्देशित की हूँ कि अपनी गाड़ियों की मरम्मत 1 सप्ताह के अंदर कर लें, अन्यथा आपके अनुबंधन को निरस्त कर दिया जाएगा। शहर में कचरा उठाने वाली जो गाड़ी घूमती है, कई ऐसी गाड़ी जिनके साइड मिरर टूट चुके हैं और ड्राइवरों द्वारा जुगाड़ सिस्टम से जो घर के ग्लास होते हैं उनको बांध के काम चलाया जा रहा है। आखिर क्या मजबूरी नगर पालिका कैसा कार्य किया जा रहा है? देखिए, अभी हमारे जो भी कचरा वाहन चल रहे थे वो रैमकी द्वारा चलाए जा रहे थे। रैमकी की गाड़ियाँ हैं। रैमकी क्लस्टर चूँकि सीधी नगर पालिका में एम्प्लिट है, मतलब ठेके पद्धति से हो रही है, तो वो ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि उन कचरे गाड़ियों को सुव्यवस्थित करें। अभी मैंने परसों ही मीटिंग ली थी और उनको निर्देशित किया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर अपनी गाड़ियाँ सुधार कर लें, अन्यथा की स्थिति में आपका अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। कल ही टीम मेरे से संपर्क किया और उन्होंने गाड़ी में रिपेयरिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण अंचलों से भरा हुआ एक राज्य है जहां की गलियां बहुत ही सकरी भी होती हैं, जिस कारण पानी के निकास में बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न हो चुकी हैं। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने घर के आगे पानी के निकासी स्थान पर सुक्ता बनवाना प्रारंभ कर दिया है, जिसकी मुख्य वजह जल स्तर से घटने का कारण भी है। आज वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं कि जल स्तर धीरे धीरे पृथ्वी से कम हो रहा है। इस कारण पानी के बचाव के लिए एक कैंप भी चलाया जा रहा है। इस कैंप के अंतर्गत जन जागरण अभियान के द्वारा लोगों को पानी बचाव के लिए और साफ सफाई के लिए शिक्षित किया जा रहा है। ऐसे ही कामों को अंजाम देने हुए ग्राम कोटिया, जो कि एक नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है, कि सरपंच राधाबाई लहरे के द्वारा गांव की सफाई को ध्यान में रखते हुए सोख्ता बनवाया जा रहा है। मैं कोटिया के यहाँ मोर ना है खीर बाई का बना थे मोटा में सोख्ता तो कैसे लगा थे? बढ़िया लगा थे। गंदगी दूर हो ही और काई अब वो बाहर जाते कि अंदरे रहा थे तेल का पता। सोख्ता में जाही, सोख्ता में भरे रही पानी हो जगह। हाँ, अब जैसे नाली अपन के गांव में निकल जाते अच्छा लगा थे कि सोख्ता अच्छा लगा? नाली अच्छा लगा थे और सोख्ता का उधर ही अतकी गुलवा ते गांव काम गलत थे, अच्छा करा थे कि गलत हिसाब करा थे? अच्छा करा थे, अच्छी बात। कैसे में अच्छा करे थे बतावा तो। अब घर घर में गुलवा करा थे तो धरी तत्का धरी तो बाहर भाग जाए। मैं ग्राम पंचायत के सरपंच राधाबाई मोर नाम है। साफ सफाई चला थे गली सली के और सोख्ता गड्ढा करके पूरा ओकर काम चला थे। ए बोरिंग सोरिंग मेरा गड्ढा पानी निकला थे ना, तेकर सोख्ता बना थे और लेंटर उंटर पत्थर उथर डाल के लेंटर करा थे और ओला साफ सफाई करवा थे गली सली के। पूरा पानी कचर किया हुआ रही तेकर 55 ठी आए है सोख्ता गड्ढा के काम चला थे। साफ सफाई गली है पूरा पानी पानी हो गई से तेकर बा सब ला बंद करवावा थे। मेरा नाम शिव कुमार कुर्रे, यहाँ ग्राम पंचायत कोटिया में ये सोख्ता का कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे गांव में पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है, जिसके कारण से बीमारी
मच्छर मलेरिया बहुत है ना पैदा हो रहा है। इस कारण से हमारे ग्राम पंचायत कोटिया सरपंच के द्वारा ये सोख्ता का कार्य चल रहा है। हमारे ग्राम में लगभग हर घर मोहल्ले पे इस कार्य को चलाया जा रहा है। लगभग कितना? लगभग इसमें 56 ठो ऐसे सोख्ता का कार्य निकाला गया है, जिसके तहत कार्य चल रहा है। अब मैं ग्राम पंचायत कोटिया से शिव कुमार लहरे सरपंच प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। हमारे गांव में मनरेगा के तहत रिचार्ज पिट का कार्य चल रहा है। लगभग 55 रिचार्ज पिट के आसपास निकला हुआ है मनरेगा से। उसमें जो गली में पानी बह रहा था, घर के पानी या फिर सामुदायिक हैंडपम्प का पानी, उसको गली में ना बह कर के रिचार्ज पिट के माध्यम से जल स्तर को बढ़ाने की सरकार की प्रयास है। उसी क्षेत्र में रिचार्ज पिट पंचायत में दिए गए हैं, तो उसके कार्य हम लोग करवा रहे हैं। और जो गली में पानी बह रहा है वो रिचार्ज पिट निर्माण होने के बाद रुक जाएगा। साफ़ सफाई भी करा रहा हूँ। बहुत गंदा था बरसात के टाइम में। अब सूखा दिन आ रहा है तो गांव अच्छा रहे, स्वच्छ रहे कह के साफ़ सफाई का भी कार्य करवाया जा रहा है। अखिलेश की रैली में आने वाली भीड़ से बीजेपी बौखलाई। छापों से समाजवादी को जोड़कर समाजवादी की छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कानपुर व्यापारी पीयूष अम्बरीश जैन से समाजवादी एमएलसी का कोई लेना देना नहीं है। सपा का उनसे कोई लेना देना नहीं। न कन्नौज में किसी छापे से सपा का कुछ लेना देना है। कन्नौज सपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता हुई और प्रेस वार्ता के दौरान सदर विधायक अनिल दोहरे भी मौजूद रहे। आज ये आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उद्देश्य है इसका? भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की विजय रथ यात्राओं में उमड़ी भीड़ से उनकी लोकप्रियता को देख करके भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, जिससे वो ईडी, जीएसटी, इनकम टैक्स द्वारा जो छापे प्रायोजित करके समाजवादियों के ऊपर भी डलवाए गए हैं और जो अन्य लोगों पे भी डाले जा रहे हैं, उनसे समाजवादी पार्टी को जोड़ करके समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रही है। कानपुर में पीयूष जैन या अम्बरीश जैन के यहाँ डाले गए छापों में कोई भी पीयूष जैन या अम्बरीश जैन से समाजवादी पार्टी के एमएलसी का कोई लेना देना नहीं है। सपा का उनसे कोई लेना देना नहीं है और न कन्नौज में किसी छापे से सपा का कोई लेना देना है। जो विभाग है आईटी या जीएसटी वो अपनी कार्रवाई करे, सपा का कोई उनसे मतलब नहीं है। केवल माननीय अखिलेश यादव की छवि को खराब करने के लिए, चूंकि कन्नौज समाजवादी धरती है, समाजवादियों का गढ़ है, तो उसको सपा से नाकाम कोशिश करके छवि खराब करने के लिए केवल जोड़ा जा रहा है। जैसे जानकारी मिली थी कि इत्र जो सपा की इत्र है उसमें पीयूष जैन का भी उसमें कोई नाम आ रहा है। नहीं, समाजवादी इत्र समाजवादी पार्टी के एमएलसी और एक बड़े कारोबारी हमारे एमएलसी पंपी जैन ने लॉन्च किया है। पीयूष जैन, प्रत्यूष जैन किसी का कोई लेना देना उससे नहीं है। उन्होंने लॉन्च किया है, वो कारोबारी हैं, उनका सब लेखा जोखा रजिस्टर्ड है, उनका पेट्रोल पंप है, उनका सब है यहाँ कानपुर में। उनके 4 भाई हैं, उनका कोई भाई कोई इसमें कोई लिप्त नहीं है। और केवल जैन होने से एक बिरादरी से सारे बिरादरी के लोग कोई अपराधी या किसी में उनको हम संलिप्त थोड़ी कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो नीरव मोदी जो पैसा लेके भाग गए थे विदेश, तो क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तेदार हैं क्या? खबर पीलीभीत से है, जहां पेड़ की टहनियों की छटाई कर रहे ग्रामीण की बिजली करंट से दर्दनाक मौत हो गई। घटनाक्रम को लेकर खलबली मच गई है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों ने चीख पुकार मच गई। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने गांव के ही कुछ लोगों पर जानबूझकर टहनियां कटवाने को ले जाने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने 5 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। क्या नाम है भैया आपका? मुनीस मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं आप? बहादुरपुर। ये जो घटना घटित हुई इसका पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है, जो पेड़ छांट रहे थे, ठीक है, जो पेड़ पे चढ़ रहे थे, हम आ रहे थे, हमने उससे पूछी खेत वालों से, हमने कि इसकी लाइन कटवा दी, इनने की देखी बत्ती नहीं है, ठीक है, हमने की
जब वो पेड़ काट रहे थे उनने कही कि हम डोर से उधर के ले गिर आएंगे, ठीक है। तो उसने हमने काका से एक लड़का बाट उसकी देखने के लिए जा रहा था उधर, तो उतर रहे थे। उसने कह दी कि नहीं जब डंग काट के उतरना, ठीक है। जब हम मुर्गी के पास आए, ठीक है, तो चिल्लाना कि लल्ला बचाओ बचाओ। तो हमने वापस में देखा, ठीक, तो काका ऊपर गिर गए थे पेड़ पे। जब हम गांव में प्रधान जी के पास आए, बस मैंने तो इतना दे। खेत वाले वहाँ मौके पे थे नहीं, या खेत भाग वाले गए? छोड़ के भाग गए थे। सब भाग गए? सब भाग के, कोई नहीं थे, हम लोग 3 मानस थे। कौन कौन थे खेत वाले? पप्पू थे खाली। क्या हुई पूरी घटना? पूरी घटना जो चारों लोग भाग गए थे जब करंट लगा पेड़ पे, इन्होंने चढ़ाया पेड़ पे। इन्होंने फिर जो करंट लगने से जब मतलब वो ऊपर लाइन पे ही पड़े हुए थे? लाइन पे नहीं, पेड़ पे। पेड़ पे ही थे? हाँ। तो पेड़ में करंट कैसे पहुंचा? अब पता नहीं, हम तो पास नहीं थे। मान लो पेड़ में करंट आया होगा तो इनने कोई उपाय किया होगा तो उनके लगा होगा, नहीं पत्तों में लकड़ियों में थोड़े उनके लग जाएगा। तो जो लोग लेके आए थे घर से वो लोग कहाँ हैं? वो भाग गए, सब भाग गए? हाँ। उन लोगों ने आपको सूचना दी थी या नहीं दी थी? हमें नहीं सूचना दी थी। हमारे आपको सूचना कैसे मिली? वो मुनीस बंदर भजाए आए रहे थे, उनने देखो तो करंट लगो तो उनने। क्या नाम है आपका? नंदराम। कहाँ रहते हैं आप? बहादुरपुर। क्या समस्या हुई, कैसे ये घटना घटी है? सुबह 7 बजे के लगभग जो पप्पू टेनने आए, हमारा पेड़ छांट दो। हम लेटरिन जा रहे थे, हमको अपनी लड़की के कुत्ते कटे कि वहाँ जेरापुर जाना था। हम इसको पप्पू को यहीं छोड़ गए दरवाजे पर। ये कहने लगा पेड़ छांटना है, और हमने कही अंते कहीं होगा कोई लिफ्टी फिफ्टी। ये हम मना कर देते कि इस सागून पर लाइन जुड़ी हुई है, इस पर मत जाइए। फिर हम चले गए, ये इसको लेकर यहाँ चले आए, छटाने लगे पेड़। अच्छा, फिर आपको सूचना कैसे मिली? हमको जब घर पे फ़ोन मिला तो हम निकल गए थे लगभग, वो कौन गाँव है आगे, अरे गड़बा ना, वो इधर जा रहे हैं कहना। तो ये घटना मतलब के लगभग ये घटना जो घटित हुई है, इसमें जो लोग बुला के लाए थे वो लोग कहाँ हैं इस समय? वो भाग गए तुरंत। सब भाग गए? मतलब जिस आदमी को बचाना चाहिए था उसे छोड़ के ही भाग गए? भाग गए। क्या नाम है आपका? कोमकरण। कहाँ रहते हैं आप? बहादुरपुर। क्या घटना हुई है, ये कैसे करंट लगा है? ये हमारे पापा को बुला के लाए थे। कौन बुला के लाया? पप्पू, लालू, अखिलेश, रामू, राम प्रताप, ये लोग बुला के लाए थे। किस लिए बुला के लाए? कई पेड़ छांट दो, हम ईंधन छांटेंगे। हाँ हाँ। फिर क्या हुआ? इनने पेड़ पे चढ़ा दिया। हाँ। पेड़ पे चढ़ाने के बाद हम तो मौजूद नहीं थे, पता नहीं करंट लगा या मान लो लगवाया हो। सामरी विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत कुसमी में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के द्वेषपूर्ण भावना से निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार से परेशान हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के नगर पंचायत कुसमी के पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार विगत 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं। विनोद कुमार 2 पंचवर्षीय नगर पंचायत कुसमी में पार्षद और 1 पंचवर्षीय नगर पंचायत कुसमी का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी की ओर से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद कुमार को नगर पंचायत कुसमी का एल्डरमैन बनाया गया था, लेकिन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जो वर्तमान में नगर पंचायत एल्डरमैन के पद पर थे, उन्हें हटा दिया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद कुमार ने जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी को पत्र लिखकर मामले से अवगत करवाते हुए उचित सलाह की मांग की है। मैं विनोद कुमार, मैं पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। मैं कुसमी नगर पंचायत में 10 साल पार्षद रहा हूं। पिछले पंचवर्षीय नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा हूं। मैं अभी वर्तमान में आदिवासी कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूं। पिछले वर्ष संगठन के द्वारा मुझे एल्डरमैन बनाया गया था, परंतु विगत 23 दिसंबर को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुसमी के अध्यक्ष के द्वारा राजनीतिक द्वेष पूर्व बिना मेरे किसी गलती के एल्डरमैन के पद से हटाया गया, जिससे मेरे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचा तथा आदिवासी समाज इससे बहुत नाराज है। मैंने जिलाध्यक्ष जी से पत्र लिखकर उचित मार्गदर्शन मांगा है, अन्यथा अपना इस्तीफा पेश किया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वन मंडल रायसेन सामान्य अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम बेगमगंज के अंतर्गत सुल्तानगंज के गौरा टौरी नामक स्थान पर अनुभूति इको कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वन परिक्षेत्राधिकारी अरविंद अहिरवार मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे और कार्यक्रम में सुल्तानगंज हायर सेकेंडरी स्कूल के 120 विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों को वन भ्रमण करवाया और पक्षियों के बारे में और वन्यजीवों के बारे में जानकारी दी और साथ ही वन एवं पर्यावरण पर प्रतियोगिताएं करवाकर पुरस्कृत किया गया। भ्रमण के दौरान वन्य प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन विभाग द्वारा कैसे किया जाता है, बच्चों को समझाया गया। मैं कक्षा 10 की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुल्तानगंज की छात्रा हूँ। कल हमारे स्कूल से एक ट्रिप गई थी रेमा किटोरिया। वहाँ पे एक अनुभूति इको कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बहुत से क्लास के सभी बच्चों ने सहभागिता की थी। सिर्फ कक्षा 10 9th के बच्चे नहीं थे, तो वहाँ पे 11th 12th सभी बच्चों ने सहभागिता की थी। वहाँ पे 3 कंपटीशन हुए थे, एक प्रश्नोत्तरी का था, निबंध का था और चित्रकला का था। हमने प्रश्नोत्तरी में पार्टिसिपेट किया था और उसमें 15 क्वेश्चन आए थे, तो 15 क्वेश्चन में 14 के आंसर बहुत से लोगों के सही थे, हमारे भी 14 की सही थी। तो फिर से कंपटीशन हुआ था, फिर दोबारा कंपटीशन हुआ तो हमारे 2 अंक बढ़ गए, तब हमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। 25 दिसंबर को हिंदू जागरण मंच द्वारा पिछले वर्षों की भांति ही प्रांतीय मंत्री और प्रभारी विमल द्विवेदी की अगुवाई में भव्य तुलसी पूजन यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा शहर भगवा ध्वजों से मंच के कार्यकर्ताओं ने पाट दिया है। यात्रा में हाथी घोड़े के साथ लगभग 150 झांकियों ने यात्रा को पूरी भव्यता प्रदान की। जय घोषों के साथ ही यात्रा का नेतृत्व गजराज आगे कर रहे थे। इस दौरान आम जनमानस में 21,000 तुलसी के पौधे का निःशुल्क वितरण किया। हिंदू जागरण मंच द्वारा निःशुल्क वितरण किया गया। लोगों ने रुक कर तुलसी के पौधे प्राप्त किए। यात्रा का स्वागत गांधीनगर कलेक्टरगंज फाटक, छोटा चौराहा, स्टेट बैंक के पास, झंडेश्वर मंदिर, बड़ा चौराहा, बस स्टॉप, सदर विधायक आवास, हनुमान मंदिर, मोती नगर के पास से किया गया। आज श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। मैं सबसे प्रथम उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वह आप सबके माध्यम से समस्त जनपदवासी, देशवासी, प्रदेशवासियों को तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिंदू जागरण मंच द्वारा लगातार निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है कि समाज को, भारतीय संस्कृति को जागृत करने के लिए, नई पीढ़ी को जनजागरण के लिए एक ऐसा अभियान चलाया जाए जिसमें हमारी राष्ट्र और भारतीय संस्कृति से हमारी नई पीढ़ी जुड़े। उसी प्रयास के क्रम में हिंदू जागरण मंच द्वारा 25 दिसंबर को एक विशाल तुलसी यात्रा का आयोजन किया गया है, जो रामलीला मैदान से लेकर वृंदावन गार्डन तक जाएगी। समापन पर तमाम तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों झांकियां आज इस यात्रा में सम्मिलित हो रही हैं, जिसमें कि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और यातायात नियमों के पालन सहित नशा मुक्ति जैसी और महापुरुषों की झांकियां इसमें सम्मिलित है। हाथी घोड़े और बैंड बाजों के साथ ये भव्यतापूर्ण यात्रा यहाँ से रामलीला मैदान से वृंदावन गार्डन तक जाएगी, जिसमें 21,000 तुलसी के पौधे निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। आम जनमानस से मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे त्यौहार नहीं मनाते हैं, हम उनका त्यौहार ना मनाएं। प्लास्टिक के पौधे का महिमा मंडल करने की बजाय हम एक ऐसे पौधे का पूजन करें जो हमको जीवन देता है, ऑक्सीजन देता है और कोरोना जैसी महामारी सहित सैकड़ों ऐसे बीमारियों से मुक्त करता है, कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त करता है, लगातार हमको ऑक्सीजन देता है। तुलसी का पौधा इसीलिए निःशुल्क वितरण हिंदू जागरण मंच द्वारा 21,000 तुलसी का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। आप सबसे पुनः अपील करना चाहता हूं कि जो कॉन्वेंट स्कूल हमारे सनातन धर्म के त्यौहार नहीं मनाते हैं, सिर्फ क्रिसमस पर फोकस करते हैं, मैं उनसे केंद्र सरकार से ये भी अपील करना चाहता हूं कि ईसाई एजेंडा जो है जिस तरह से सेवा भाव के रूप में सिर्फ धर्मांतरण का कार्य करता है, ऐसे पे केंद्र सरकार को एक सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और इस पर कॉन्वेंट स्कूलों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए कि ऐसे त्योहारों को जो सनातन धर्म के त्यौहार नहीं मनाते हैं वो ऐसे भी त्यौहार नहीं मनाएंगे। धन्यवाद।
आज माखन नगर बाबई में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए मैराथन दौड़ के तहत स्वच्छता पदयात्रा निकाली गई, जो कि हाई स्कूल ग्राउंड से प्रारंभ होकर बाबई के प्रमुख मार्गों से होती हुई नगर परिषद बाबई में समाप्त हुई, जिसमें बाबई के सभी आला अधिकारी, नगर परिषद के सभी सफाई कर्मचारी उपस्थित हुए। स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव की स्वच्छता पदयात्रा में पुलिसकर्मियों का भी योगदान देखने को मिला। स्वच्छता पदयात्रा का उद्देश्य नगर में स्वच्छता बनी रहे और कचरा इधर उधर ना फेंके, कचरा डस्टबिन में रखे, डस्टबिन के कचरे को कचरा गाड़ी में डाले एवं कोरोना वायरस से अपने बच्चों और परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए स्वच्छता का पालन करें। ऐसे उद्देश्य के साथ नगर तहसीलदार एवं थाना प्रभारी, सीएमओ एवं महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सफाई कर्मचारी, जिन्होंने कोरोना काल में भी माखन नगर बाबई को स्वच्छ बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान दिया। पदयात्रा के उपरांत बाबई के सभी स्वच्छ कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर एवं पुष्पमाला से सम्मानित किया गया। स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करना, लोग अपनी स्वप्रेरणा से अपना जो कचरा है वो डस्टबिन में डालें, जो डस्टबिन जिस कचरे के लिए निर्धारित है उस डस्टबिन में डालें, जिससे रोड पर, गली में, मोहल्लों पर कचरा ना फैले। और हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं आके उस डस्टबिन से कचरा कलेक्ट करके निर्धारित स्थान पर पहुंचाएं। लोगों को जागरूकता लाना ही, स्वच्छता की जागरूकता लाने के लिए उनको स्वप्रेरित करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो हम लोगों ने, हम सभी साथियों ने, हमारी सभी पूरी टीम ने, जिसमें स्वच्छता कर्मचारी भी हैं, हमारे साथी अधिकारी भी हैं, जनप्रतिनिधि भी शामिल थे, इन सबके माध्यम से एक प्रेरणा को जगाने के लिए रैली निकाली गई थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी के जन्म दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सुशासन दिवस के रूप में सीधी के नगर पालिका सभागार में सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में सीधी कलेक्टर मुजीबुर्रहमान एवं वरिष्ठ अतिथि के रूप में नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला मौजूद थे। किसी भी शहर व नगर की सफाई में सबसे अहम रोल सफाई कर्मियों का रहता है, इसलिए समाज में सफाई कर्मचारियों को उचित सम्मान और उनके कार्य को प्रोत्साहन के लिए शॉल, श्रीफल और प्रमाण पत्र दिया गया। कर्मियों का आप लोगों ने सम्मान करके उनको हौसला अफजाई किया। अब क्या लगता है कि उनको सम्मान करने के बाद सीधी में सफाई में कितना चार काम लगेगा? देखिए, जो भी सफाई का ध्यान रखता है, सफाई में अपना योगदान दे रहा है, सभी सम्मानीय हैं। और जो लोग इसी काम के लिए लगे हैं दिन रात, तो वो तो और ज़्यादा सम्मानीय है। आज आपने देखा होगा कि सभी ने इस बारे में आह्वान किया है कि हमें सबको सफाई के लिए कृत संकल्पित होना है। तो सफाई में जो लोग लगे हैं वो बहुत ही सम्मानीय है। हम खुद भी सब लोग लगकर इस सफाई की इस अभियान में काम करेंगे। सर, प्रमाण पत्र मिला है और आप लोगों का स्वागत भी हुआ है जी, तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हुई है। हाँ, इसका ज़्यादा अधिकार का नाम है, श्रेय जाता है पटवा भैया, ज्वाला पटवा भैया को। हाँ, कर्मचारी पर बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, आप लोगों ने क्या कर रखा था? आप लोगों ने क्या कर रखा था तो आप लोगों को प्रमाण पत्र आज मिला है? जी, हम लोग सफाई अच्छा करते हैं। हाँ, इसीलिए कार्य में सबसे पटवा भैया पर जाते हैं। इसका श्रेय आप किसको देंगे? पटवा भैया, ज्वाला पटवा। आज सफाई कर्मियों का सम्मान हुआ है और हालांकि अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि स्वच्छता के लिए एक अच्छी पहल और स्वच्छता के लिए सीधी शहर को स्वच्छ रखना और उसके बाद उनका सम्मान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। सफाई कर्मी हमारे अंत्योदय कार्यक्रम के हिस्से हैं, जिन पर हमारी नज़र है। महात्मा गांधी का चित्र लगाकर, अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र लगाकर हमने सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया है। हमारा जिला प्रशासन, हम सब समाज के उस वर्ग को जिसको लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, इस बात के लिए प्रयास किया है। सफाई कर्मियों का सम्मान, उनको सम्मान की दृष्टि से देखे जाने का एक प्रयास है, सम्मानित करने का और समाज में सम्मानित स्थान देने का प्रयास है।
नगर परिषद भानपुरा द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत आज दौड़ेगा मध्य प्रदेश जीतेगा मध्य प्रदेश प्लॉन्ग रन सह स्वच्छता श्रमदान प्रातः 9 बजे हनुमान चौराहे से नगर परिषद कार्यालय तक स्वच्छता प्रेरणा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, पूर्व नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, पूर्व पार्षद गण और नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य मार्ग, अस्पताल परिसर, बस स्टैंड तक आमजन को स्वच्छता के प्रति प्रेरणा देने हेतु कचरा संग्रहित किया गया और दौड़ उपरांत परिषद कार्यालय में दौड़ में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों, नागरिकों एवं स्वच्छता ग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया एवं स्वच्छता संवाद शपथ मुख्यमंत्री के उद्बोधन का लाइव प्रसारण LED के माध्यम से किया गया। और इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का जिसने सपना देखा था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोग सुशासन दिवस मना रहे हैं। और इसमें जो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि भारत स्वच्छ हो, सुंदर हो और हमारा भारत में जो संविधान है और उसका सिस्टम एक अच्छा हो, कार्य करने की प्रणाली अच्छी हो, गरीबों का उद्धार हो, उनको खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।